हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि एलिफ कंडीशन के बारे में। एलिफ कंडीशन, एलिफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये चीज क्या होता है कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। हमने लास्ट वीडियो में दो कंडीशन देखे होते थे। एक इफ कंडीशन देखा था और एक इफ एल्स कंडीशन देखा था। ठीक है, इस बार हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये क्या होता है एक्चुअली, इसे हम लैडर भी कह सकते हैं। कि देखिए, हम ये क्यों यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, इफ के बाद एक कंडीशन आ जाएगा, उसके बाद स्टेटमेंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर जो इफ है उसमें एक कंडीशन होगा। ठीक है, कि मान लो लीजिए हमने एक परसेंटेज लिया कि भाई 60% से ज्यादा हो तो हम फर्स्ट डिवीजन देंगे। तो इसमें स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी 60, मतलब ए ए इज इक्वल टू 60 ले लिया हमने, ए इज इक्वल टू पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर अगर 60 होगा तो ये प्रिंट कर देगा फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा वो अगर 60 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो वहां पे ही टर्मिनेट हो जाएगा, देन वो प्रिंट कर देगा फर्स्ट डिवीजन। अगर 60 से कम होगा, यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन ले लेंगे कि 48 से अगर ज्यादा होगा या फिर इज इक्वल टू होगा तो सेकंड डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, तो एलिफ क्या करेगा, एलिफ सेकंड डिवीजन प्रिंट कर देगा अगर 48 से ऊपर होगा। थर्ड वाला एलिफ कंडीशन क्या प्रिंट करेगा कि अगर 35 से ज्यादा होगा, 35 या 35 से ज्यादा होगा तो वो थर्ड डिवीजन प्रिंट कर देगा। और एल्स क्या करेगा, अगर कुछ नहीं होगा, 35 से कम होगा, तो क्या करेगा, वो फेल कर देगा। ठीक है, समझे? अगर मैं इसको प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल में बताऊं, ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे। परसेंटेज है 55, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 होगा तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कर देगा। एल इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल 48 होगा तो प्रिंट सेकंड डिवीजन कर देगा। एल इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, एक्चुअली इज इक्वल टू 35 होगा तो थर्ड डिवीजन कर देगा। एल्स प्रिंट, अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होगा, इनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रिगर नहीं हो रही है तो एल्स में फेल कर देगा। अब देखिए, अब मैं एक, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई इफ एलिफ ही हम क्यों यूज करें जबकि हम सारे के लिए इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली आप कर सकते हो कि सारे के लिए इफ कंडीशन यूज, बट उसमें क्या होता है कि इफ कंडीशन जो है वो सबको चेक करेगा। समझ रहे आप? इफ कंडीशन क्या करेगा, इफ अगर 60 से ऊपर होगा तो वो प्रिंट कर देगा, उसके बाद वो नीचे भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नीचे वाला भी इफ कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि इफ 48 से ऊपर, तो वो क्या करेगा, सारों को प्रिंट करते 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 चेक करते जाएगा। बट अगर हम एलिफ कंडीशन का यूज किए तो इफ अगर ट्रू है, इफ अगर ट्रू है तो देन वो इफ को प्रिंट करके टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इफ ट्रू नहीं है, इफ फॉल्स है, तो नीचे वाले एलिफ को चेक करेगा। अगर वो भी फॉल्स है तो उसके नीचे वाले एलिफ को चेक करेगा। अगर वो भी फॉल्स है तो वो क्या करेगा, एल्स को प्रिंट कर देगा। एल्स क्या है, ना ट्रू है ना फॉल्स है। ठीक है, वो सिर्फ एल्स है जो अगर ऊपर वाला कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ट्रू नहीं हो रहा है तो वो एल्स ट्रू होके मतलब एल्स प्रिंट करवा देगा। ठीक है, समझ जाओ। तो मैं अगर इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँ तो मैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूजर से लेंगे इनपुट। ठीक है, तो मैं इसमें ले लूंगा कि परसेंटेज इज इक्वल टू इंट। ठीक है, इसके हम अंदर ले लेंगे हम इनपुट। ठीक है, इसमें इसमें लिख देंगे एंटर योर परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, एंटर योर परसेंटेज, एंड देन हम इसको इफ कंडीशन में ले लेंगे। इफ में देखिए, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर 60 है तो देन यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा कि प्रिंट, प्रिंट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, ये हो गया। देन मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ही कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेम चीज। ठीक है, देखिए मैं आपको इफ का भी यूज करके दिखाऊंगा कि इफ का क्यों यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है,
इफ का भी यूज करके दिखाऊंगा। मैं सिंपली सिर्फ इफ का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इफ का यूज तो मैं करके दिखाता हूँ आपको कि क्यों सिर्फ इफ का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 10, 10 नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 71। ठीक है, देखिए क्या आता है। क्या आया? तीनों फर्स्ट डिवीजन है, सॉरी मैं यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड करना है मेरे को, सेकंड यहाँ पे थर्ड करना है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 71। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, इसने 71 है तो इसको भी ट्रू कर दिया क्योंकि ये 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन आ गया। इसने इसको भी ट्रू कर दिया क्योंकि 48 से ऊपर है 71, तो ये भी प्रिंट हो गया। देन ये 35 तो ऑलरेडी 71 से ऊपर है तो थर्ड भी प्रिंट हो गया। तो दिक्कत यही आती है कि इफ कंडीशन सारी इफ कंडीशन को चेक करेगी, समझ रहे आप। बट अगर मैं इसमें एलिफ का यूज कर लूँ, एलिफ, सॉरी एलिफ, एलिफ, देन मैं लास्ट में एल्स कंडीशन कर दूं कि एल्स हमें क्या चाहिए कि भाई एल्स है प्रिंट फेल। ठीक है, ये अगर मैं इसमें रन कर दूं एंड देन मैं सिंपली इसमें वन, तो देखिए मेरे को फर्स्ट डिवीजन एक ही है क्योंकि ये ट्रू होने के बाद ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, सिंपली मैं फिर से रन करूं इसको एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूं 51 एंड देन मैं सिंपली, तो देखिए सेकंड डिवीजन आ गया। क्यों? क्योंकि इसने चेक किया कि ये ग्रेटर है क्या, नहीं है। तो फिर इसने पीछे नीचे आके चेक किया कि ये ग्रेटर देन है, हाँ है। तो फिर मैं इसको ही प्रिंट करूंगा और टर्मिनेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, इफ कंडीशन को टर्मिनेट कर देता है उसके बाद। ठीक है, मैं सिंपली अगर इसमें फेल वाला ऑप्शन करना हो मेरे को, देखिए फेल आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, समझ गए आप। हाँ, तो इस तरीके से ये एलिफ कंडीशन यूज होती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये एलिफ कंडीशन है। इफ और इफ एल्स कंडीशन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।